वहां एक गुप्त कक्ष था जहां से मकदूनिया राज्य के गुप्तचर तंत्र या प्रमुख केरोडिट्स अपना कार्य करते थे। केरोडिट्स की अपनी विशेषताएं थीं। उसमें हर बात की तह में पहुंच जाने वाली तीक्ष्ण बुद्धि थी। उसने जब से मकदूनिया की गुप्तचर व्यवस्था संभाली थी तब से मकदूनिया का गुप्तचर तंत्र इतना सुदृढ़ हो गया था कि राज्य में सुई भी गिरती तो उस घटना की सूचना केरोडिट्स तक पहुंच जाती थी। जो भी राज्य में चर्चाएं होती, गतिविधियां चलती थीं, उन पर केरोडिट्स अपनी गुप्तचर तंत्र की पैनी दृष्टि रखता था। इसी गुप्त कक्ष में बैठा केरोडिट्स इस समय 4 गुप्तचरों से, जो उसके सामने बैठे थे, सूचनाएं प्राप्त कर रहा था। उन चारों गुप्तचरों ने अपनी सूचनाएं दी और उन्हें सुनकर केरोडिट्स ने उन्हें वापस जाने का संकेत किया। इसके पश्चात केरोडिट्स की भाव भंगिमाएं ऐसी हो गई जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी प्रतीक्षा की इस मुद्रा में अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि वह सतर्क हुआ। उसने द्वार की तरफ देखा। उसके सामने एक चुस्त सा युवक था जो आज्ञा लेकर कक्ष में प्रविष्ट हुआ था। कहो, केरोडिट्स ने पूछा। महान अरस्तु आपसे मिलने आ रहे हैं, उस युवक ने कहा। ठीक है, उन्हें आने दो। ध्यान रहे कि जब तक वे मेरे कक्ष में रहें तब तक कोई इस कक्ष के आसपास भी ना फटकने पाए। जो आज्ञा मान्यवर, युवक ने कहा और चला गया। कुछ क्षणों के अंतराल के पश्चात अरस्तु केरोडिट्स के उस गुप्त कक्ष में प्रविष्ट हुआ। अरस्तु के चेहरे पर उलझन थी। केरोडिट्स अरस्तु के आगमन पर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला, आइए, पधारिए महान अरस्तु। अरस्तु केरोडिट्स के सामने बैठ गया। अरस्तु के बैठते ही केरोडिट्स ने उसके चेहरे पर छाई उलझन को लक्ष्य करते हुए पूछा, क्या कारण है महान अरस्तु कि आपके चेहरे पर उलझन की छाया नजर आ रही है? केरोडिट्स, अरस्तु ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आज तुम राज दरबार में उपस्थित नहीं थे? क्यों नहीं था? केरोडिट्स बोला, इसीलिए तो मैं जानता हूं कि आप किस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आप इसी प्रश्न पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं ना कि राज्य में विद्रोहियों को मुक्त कर देने पर राज्य में अराजकता के फैलने की स्थिति बन सकती है। आप यह भी चर्चा करना चाहेंगे कि महाराज फिलिप ने ऐसा अप्रत्याशित निर्णय याकायाक क्यों ले लिया? अरस्तु के चेहरे पर प्रसन्नता उभरी। वह मुस्कुरा उठा। साथ ही गंभीर स्वर में उसने कहा, धन्य हो केरोडिट्स, तुम वास्तव में बुद्धि के धनी हो। वास्तव में मैं ही इन्हीं बातों को लेकर चिंतित हूं और तुमसे परामर्श के लिए आया हूं। तुम्हारे विचार से ये सब जो हो रहा है उसमें फिलिप और मकदूनिया राज्य का हित है या अहित? महाराज फिलिप के अप्रत्याशित निर्णय को सुनकर एक बारगी मैं भी आश्चर्यचकित हो उठा था। मेरे को भी यह शंका हुई थी कि विद्रोही मुक्त होने के बाद पुनः शक्ति संचय करके मकदूनिया राज्य के लिए संकट बन जाएंगे। किंतु जब मैं अपने कक्ष में आया और मेरे गुप्तचरों की सूचनाएं सुनी तो मुझे एक ऐसा समाचार सुनने को मिला जिसके विषय में आप भी सुनेंगे तो हर्षित हो उठेंगे। साथ ही आपको महाराज फिलिप की उस अप्रत्याशित घोषणा का कारण भी ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, अरस्तु ने उत्सुक स्वर में कहा, क्या है वह कारण? क्या है वह गुप्त सूचना जो तुम्हें प्राप्त हुई? वह गुप्त सूचना यह है महान अरस्तु कि महारानी ओलंपियस मां बनने वाली हैं। केरोडिट्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी गुप्तचर व्यवस्था का जाल ऐसा है कि महाराज फिलिप के अंतरंग जीवन क्षण भी हमसे छिपे नहीं रहते। गुप्तचरों ने गुप्त रूप से महारानी ओलंपियस तथा महाराज फिलिप की इस विषय में हर्षपूर्ण वार्ताएं सुनने के पश्चात यह सूचना मुझ तक पहुंचाई थी। यह सूचना तो वास्तव में हर्ष का विषय है। अरस्तु का चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। कदाचित इसी कारण प्रसन्नतावश फिलिप ने विद्रोहियों को मृत्यु दंड देने के बजाय उन्हें मुक्त करने की घोषणा कर दी थी। हाँ महान अरस्तु, केरोडिट्स ने कहा, जहां तक इस चिंता का प्रश्न है कि आने वाले समय में मुक्त हुए विद्रोही पुनः राज्य के लिए चुनौती बनेंगे तो यह आशंका भी निर्मूल सिद्ध होगी। निसंदेह, अरस्तु ने कहा, क्योंकि उसका उपाय पूर्व से ही निश्चित किए हुए हैं। उपाय? केरोडिट्स ने अरस्तु से पूछा। हाँ केरोडिट्स, किंतु आप किस उपाय की ओर संकेत कर रहे हैं? केरोडिट्स, अरस्तु ने धीर गंभीर स्वर में कहा, अभी महाराज फिलिप को अपने विजय अभियान पर निकलना होगा। जिस समय फिलिप का यह विजय अभियान आरंभ होगा उस समय राज्य के विद्रोही तत्वों के हौसले स्वयं पस्त हो जाएंगे।
तो क्या महाराज फिलिप इस विजय अभियान को शुरू करने के प्रति ललायित हैं? हाँ, अरस्तु ने कहा। महाराज फिलिप की महत्वाकांक्षाएं ही यह है कि वे आसपास के राज्यों को विजित करते हुए संपूर्ण यूनान में अपनी विजय पताका फहराएं। किंतु इसके लिए शक्ति संचय की आवश्यकता होगी, विशाल सेना तैयार करनी होगी, हेरोडेट्स ने कहा। मैं महाराज फिलिप को अब इसी दिशा में प्रेरित कर रहा हूं, क्योंकि सैन्य विजय से ही देश की धर्म और संस्कृति का भी विस्तार होता है। मैं आपके विचार से पूर्ण सहमत हूं महान अरस्तु, हेरोडेट्स ने कहा। किंतु इस कार्य में अब विलंब करना उचित नहीं है। नहीं होगा, अरस्तु ने कहा। बस इतना अवश्य तुमसे कहूंगा कि मुक्त हुए विद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी जाए। यह कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, विद्रोहियों की दाल अब गलने नहीं दी जाएगी, हेरोडेट्स ने कहा। इसके पश्चात वार्ता समाप्त हो गई। अरस्तु उठा और धीमी गति से वहां से चला गया।